दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, तेज तम अंश पर, कान्ह जिमि कंश पर, त्यों म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। कवि भूषण की ये पंक्तियां सार्थक होती हैं उस शख्सियत के लिए जिसे हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, जिसने भारत में हिंदवी साम्राज्य और मराठा साम्राज्य की स्थापना करी। एक ऐसा समय जहां भारत में मुगल कालीन सत्ता ने अपने पैर काबिज कर रखे थे, तो वहीं ज्यादा से ज्यादा भारतीय शासक जो उस समय मुगलिया सल्तनत के अंतर्गत काम करते थे, वहीं एक ऐसा शासक जिसने कभी मुगलों से हार नहीं मानी, उनसे संघर्ष किया और हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करी। हम बात कर रहे हैं हिंदू हृदय सम्राट शिवाजी महाराज की। शिवाजी महाराज जिनका जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को हुआ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मराठा गौरव हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन के कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं के बारे में जिन्हें हमने कहीं फिल्मांकन के द्वारा तो कहीं किताबों में पढ़ा जरूर होगा, लेकिन क्या है उसके पीछे की पूरी कहानी वह समझेंगे आज के इस पूरे वीडियो में। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल तथ्य इंडिया को। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज की माता का नाम जीजाबाई था, तो उनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ। तो वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी युद्ध रणनीति के चलते काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे। उन्होंने छापा मार युद्ध नीति, जिसे गुरिल्ला युद्ध नीति भी कहा जाता है, उसकी खोज करी। क्या है छापा मार युद्ध नीति? छापा मार युद्ध नीति के चलते वह किसी भी स्थान या इलाके में या जैसे पहाड़ी के पीछे छिप करके फिर जो रणनीति अपनी बनाते थे उसके द्वारा फिर युद्ध करते थे और उसके चलते निस्ते नाबूद करते थे जो दुश्मन की सेना थी उसको। तो वहीं पर जहां पूरे भारत में उस समय मुगलिया शासनकाल अपनी सत्ता काबिज किए हुए था, अधिक से अधिक शासक उनके अंतर्गत काम कर रहे थे। राजकाज की भाषा जहां उर्दू, फारसी ऐसी भाषाएं कार्य कर रही थी, वहीं पर मराठी और संस्कृत भाषा का उद्धार उन्होंने किया। उन्होंने अपने राजकाज की भाषा मराठी और संस्कृत को बनाया। तो वहीं पर जहां एक सांप्रदायिक माहौल भी देखने को मिलता था, तो वहीं शिवाजी की सेना के अंतर्गत जो मुस्लिम सैनिक भी देखने को मिलते हैं, तो वहीं कुछ जो उच्च पदाधिकारी भी थे वह भी मुस्लिम संप्रदाय से अपने ताल्लुकात रखते थे, वह भी शिवाजी की सेना में कार्य कर रहे थे। बात करते हैं एक ऐसे अनछुए पहलू की जिसे हमने कहीं फिल्मों में देखा होगा, तो कहीं उसका कुछ अंश किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन एक जो सबसे प्रसिद्ध या एक पहचान देने वाली घटना है प्रतापगढ़ का युद्ध। क्या था प्रतापगढ़ का युद्ध? जानते हैं मात्र 2 मिनट में। प्रतापगढ़ का युद्ध 10 नवंबर 1659 को हुआ था। यह सतारा जिले के प्रतापगढ़ किले के अंदर हुआ था। इसमें बात करी जाती है कि आदिल शाह नाम का एक शासक जो उस समय बीजापुर सल्तनत का शासक था, उसके अंतर्गत एक अफजल खान जो उसका सेनापति था। तो जब बीजापुर का जो शासक था आदिल शाह, उसे इस चीज की खबर हुई कि शिवाजी किलों पर आक्रमण करके उन्हें मराठा साम्राज्य के अंतर्गत समाहित कर रहे हैं, तो इस चीज को लेकर वह काफी डरा हुआ भी था और शिवाजी की हत्या के लिए उसने अपने सेनापति अफजल खान को रवानगी करी उसकी। अफजल खान वाई और ऐसे कई जवाली जैसे इलाकों से गुजरता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, जब कई दुर्गम रास्तों को पार करता हुआ शिवाजी की तरफ बढ़ा उनकी हत्या करने के लिए। तो ऐसे में कई सारे उल्लेख मिलते हैं। एक तारीख अली नाम की पुस्तक जिसमें आदिल शाह जो था उस समय का जो इतिहास है उसके अंतर्गत दर्ज किया गया है, उसमें इन सारी चीजों का उल्लेख मिलता है, किस प्रकार आदिल शाह ने अफजल खान को रवानगी करी उसकी शिवाजी की मृत्यु करने के लिए। तो साथ ही साथ में कई ऐसे फरमान जारी किए कि जो भी लोग शिवाजी का या जो भी शासक उस समय के शिवाजी का साथ दे रहे हैं वह उनका साथ देना बंद कर दें और विलय कर दें अपनी अपनी स्वायत्त संस्थाओं का आदिल शाह के अंडर में। तो वहीं पर
देखा जाता है कुछ ऐसे शासक थे जिन्होंने डर करके आदिल शाह की सल्तनत में विलय कर दिया अपनी सल्तनतों का, तो वहीं कुछ ऐसे थे जो शिवाजी के प्रति वफादार बने रहे। आगे जब बात आती कि जवाली में जब दोनों सेनाएं मिली, तो वहीं पर कुछ और ऐसे आते हैं घटनाएं निकल करके कि शिवाजी ने कुछ दुर्गों पर आक्रमण करके आदिल शाह के उनको निस्ते नाबूद किया। तो वहीं अफजल खान ने भी शिवाजी के जो कुछ ऐसे इलाके थे जहां पर शिवाजी ने कब्जा किया था, जहां पर शिवाजी ने जीता था जिन किलों को, वहां पर उसने भी दुर्घटनाग्रस्त चीजें करी और काफी ज्यादा नुकसान शिवाजी को पहुंचाया। इन सारी चीजों को देखते हुए कृष्ण राव नाम का एक जो दूत था अफजल खान का, वह शिवाजी के पास जाता है और संधि के समझौते को रखता है, कुछ शर्तें रखता है। तो वहीं शिवाजी की तरफ से भी एक दूत जो जाता है, गोपीनाथ नाम का एक पंत गोपीनाथ नाम का एक जो दूत होता है, वह अफजल खान के पास जाता है और दोनों के बीच एक आपसी समझौता होता है। और यह बात निकल करके आती है कि दोनों लोग एक जगह पर मिलेंगे, बैठक होगी, वह बैठक होगी प्रतापगढ़ के किले में। यह बात जब निकल कर आती है तो दोनों अपनी सेनाओं को छोड़ करके कुछ अंगरक्षकों को लेकर के प्रतापगढ़ किले में बैठक के लिए मिलते हैं। हालांकि दोनों के अंदर ये आशंका होती है कि यह कोई मैत्रिक समझौता नहीं होने वाला है, यद्यपि कभी भी युद्ध हो सकता है या कोई एक सोची हुई रणनीति या चाल भी हो सकती है। इसके अंतर्गत जब भी शिवाजी और अफजल खान एक दूसरे से मिलते हैं तो वहां पर देखने को यह आता है कि अफजल खान शिवाजी को विश्वासघात करके वो अपने खंजर से मारने की कोशिश करता है, जब वह शिवाजी को गले मिलने की कोशिश करता है या उनसे आलिंगन करने की कोशिश करता है। ऐसे में शिवाजी पहले से ही इस चीज को लेकर के अवेयर थे। तो शिवाजी ने जो नाखरे बाल, ये आप समझ सकते हैं कुछ ऐसे अंगूठी टाइप का एक ऐसा नुकीला जो है पूरे अपने हाथ में पहने हुए थे, जिससे उन्होंने अफजल खान को मार दिया और जिससे चलते अफजल खान की मृत्यु हो गई। हालांकि इसके बाद आदिल शाह की जो सेना थी वो तैनात थी, उसने शिवाजी की सेना पर हमला किया, लेकिन अंततः ये प्रतापगढ़ का युद्ध जो हुआ, ये पूरा इसके अंतर्गत युद्ध हुआ अफजल खान की जो सेना थी और शिवाजी की सेना के बीच। लेकिन शिवाजी की सेना ने विजय प्राप्त करी और ये था पूरा प्रतापगढ़ का युद्ध। तो ऐसी कई सारी जानकारियों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल तथ्य इंडिया को। मेरा नाम है अखिल जायसवाल, मेरे साथ कैमरे पर हैं आविक। धन्यवाद।